जय हिंद साथियों। वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, आज संडे है और पिछले 3-4 दिन से सोच रहे थे कि बहुत सारा सेट पड़े हुए हैं। तो एक तो हम लोग सुबह में 6 AM में करते ही हैं और शाम में आज से 6 PM को भी करेंगे। तो इस प्रकार से वन डे में दो सेट होगा, कहीं ना कहीं 200 क्वेश्चन, और पूरे मंथ को मिला दीजिएगा तो उस हिसाब से देख लीजिए आपके पास कितना ज़्यादा कलेक्शन होगा। तो साथियों, सुबह में तो आप लोग के द्वारा लिखा हुआ सेट हम लोग लेते हैं, और शाम में ये ऐसा सेट है जो लगभग सभी बच्चों के पास उपलब्ध नहीं रहता है। तो मेरे तरफ से यह एक छोटा सा कोशिश रहेगा कि इन सेट को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष लाए, जो कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जो है फ़ायदा कर सके और आप अपने गोल को अचीव कर सके। तो साथियों, आज का जो सेट है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पटना के द्वारा पावर्ड किया गया है। तो साथियों, धन्यवाद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को। तो साथियों, चलिए अब बिना समय गवाए हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये इस सीरीज़ का पहला टेस्ट है। इसमें टोटल 15 से 20 सेट होने वाले हैं। तो उसके बाद हम फिर किसी दूसरे को चूज करेंगे। तो फिलहाल 10 से 15 सेट पहले इसके करते हैं, फिर बाद में आप लोग बताइएगा इस सेट का लेवल कैसा था। साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सबको पता है कि इसका किसके द्वारा, राज्यपाल साहब के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल साहब के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा संविधान के परिसंघीय उपबंध को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, संविधान के परिसंघीय उपबंध को बढ़ावा देने के लिए। कमेंट में आप हमको ये बताइएगा, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था, ये किस समिति के आधार पर, किस समिति के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन के पश्चात निम्नलिखित में से अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार कौन कौन से थे। तो जब किसी भी अपने भारत के किसी भी भूमि पर या किसी भी क्षेत्र में यदि किसी तरह का कोई आपदा आ जाता है तो वहीं पर 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि 44वें संविधान कौन कौन सा शब्द था। तो सबको पता है कि पहले जो था मूल संविधान में क्या था, आंतरिक विद्रोह था। ठीक है ना, आंतरिक विद्रोह शब्द को जो है 44वां संविधान संशोधन के बाद जो है हटा के उसको क्या कर दिया गया, इसको सशक्त विद्रोह जो है कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सशक्त विद्रोह कर दिया गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने कि युद्ध के समय पर बाहरी आक्रमण, जब कोई विदेशी आक्रमण करता है, या चाहे सशक्त विद्रोह जब अपने अंदर के लोगों के द्वारा विद्रोह होता है, उसको हम लोग सशक्त विद्रोह। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में के में भाग कौन कौन लिया था। ये बात उस समय की है जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1764 में बक्सर का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है संधि की गई थी 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो 12 अगस्त को जो संधि की गई थी, 12 अगस्त को संधि की गई थी शाह आलम द्वितीय से, और जो है 16 अगस्त को किया गया था शुजा-उद-दौला के द्वारा। ठीक है, और बीच में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों से किया गया था। दोनों से भारी मात्रा में जो है रकम वसूला गया, और उसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्र भी छीने गए, जहाँ से शुजा-उद-दौला अवध के नवाब से क्षेत्र छीनकर शाह आलम को दिया गया, और शाह आलम का क्षेत्र जो है अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने की बात कही गई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाह आलम था, रॉबर्ट क्लाइव था और शुजा-उद-दौला था। नेक्स्ट है कि हार्डिंग बम कांड में किसे मृत्युदंड दिया गया था। सबसे पहले समझिए हार्डिंग बम कांड क्या है। बात है 1905 ईस्वी का, जब बंगाल विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन 1905 में फाइनली हो गया था। ठीक है, और 1911 ईस्वी में बात की गई कि भारत का जो 1911 ईस्वी तक भारत का राजधानी कोलकाता था। 1912 ईस्वी में 1 दिसंबर 1912 को जो है कहाँ पर, यहाँ दिल्ली लाया गया। ठीक है, तो उसी दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र जो किया गया, उसी में एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय पर था। ठीक है ना, गवर्नर वाइसराय। तो उस पर जो बम फेंका गया, जिसमें जो मुख्य अधिकारी तो कौन थे, मुख्य कार्यकारी रास बिहारी बोस थे। ठीक है, और इन पे भी मुकदमा चला था दिल्ली में, और फाइनली इसमें जो फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है, बाल मुकुंद साहब को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, स्वराज पार्टी
1923 ईस्वी में हुआ था। ये जो केंद्रीय विधानसभा जो हुई थी उसमें भाग लेने के कारण जो है कांग्रेस लोग बोल रहे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को कि आप उसमें भाग मत लीजिए, हम लोग अलग से पार्टी बनाएंगे, लेकिन चित्तरंजन दास बोल रहे थे कि नहीं, अभी बहुत दूर है दिल्ली, हम लोग जल्दी से मिल के जो है यहाँ पर करेंगे। ये वही स्वराज पार्टी है जिसमें सबसे प्रथम लॉर्ड सिन्हा का नाम सुने होंगे, जो कि उड़ीसा और बिहार बंगाल का जो है वायसराय बने थे। ये जो है स्वराज पार्टी के थे। और बात 1929 में ये स्वराज पार्टी के ही जो है लॉर्ड विट्ठल भाई पटेल जब केंद्रीय विधानसभा में अपना स्पीच दे रहे थे तो उसी समय जो है भगत सिंह वगैरह बम फेंकते हैं, तो ये स्वराज पार्टी के ही नेता थे। ठीक है, तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में लोग जो है बैठते हैं घेराव करने के लिए, लेकिन 19 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कांग्रेस और लीग का समझौता 1915 ईस्वी में होता है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में होता है। फाइनली आप सजा लीजिएगा, सजाने का क्या देख लीजिए, आप सब का डेट ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि नारी वाहिनी नामक संगठन आंदोलन किससे संबंधित है? ये जो तेभागा आंदोलन है, ये तेभागा आंदोलन जो है तेभागा आंदोलन से संबंधित है, नारी वाहिनी संगठन। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि जो है 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री कौन कौन से? सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट साल्वे प्रक्रिया से बनता है, याद रखिएगा, साल्वे प्रक्रिया से सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें कच्ची सामग्री कौन सब होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। कच्ची सामग्री के रूप में इसमें जो है सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, लाइम स्टोन का प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो हम लोग रोज जो है दाल भात चोखा में खाते हैं, लाइम स्टोन जिसको आप चूना बोलते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन में चूना वाला का अधिक मात्रा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चीनी और इसका दोनों का मिलता जुलता है, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उपवाग उत्तर हर्ष कालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप में स्वरूप की परिभाषित की जाती है? ठीक है, तो ये हर्ष की मृत्यु के बाद जो है 743-44 की मृत्यु के बाद की बात बता रहा है कि जो उस समय में जो वेद वगैरह में या साहित्य वगैरह में जो हुंडी देखने को मिलता है, ये हुंडी क्या होता है? तो हुंडी जो है यहाँ पर जो है प्रतिदिन का जो लेखा जोखा का अंकित करने वाला जो बही होता था, बही खाता, उसको क्या बोलते थे? हुंडी बोलते थे। ठीक है, प्रतिदिन का लेखा जोखा का जो अंकित करने वाला खाता उसको हुंडी बोलते थे। फाइनली यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये सामंत क्या होता है? ठीक है, सामंत होता था, मान के चलिए कोई राजा है, उसके नीचे में तो बहुत सारे लोग काम करेंगे तभी तो उनका राज फैल पाएगा। तो जो काम करते थे तो काम के बदले में राजा क्या करते थे, उसको वेतन के रूप में जो है जगह या भूमि का टुकड़ा दे देते थे और वहाँ के धीरे धीरे क्या करते, वो सामंत वहाँ का जो है राजा का छोटा सा रूप बन जाता, उसको सामंत बोलते थे। ये जो सामंतवादी प्रक्रिया है 6ठी शताब्दी के बाद में, अर्थात तो हर्ष के समय में बहुत ज़्यादा फूला फला है, और चोल काल में इसको पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि ये टोर्नाडो क्या है? ये टोर्नाडो एक प्रकार का चक्रवात होता है। चक्रवात में हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र में जो अति न्यून दाब होता है और बाहर में उच्च दाब होता है। ठीक है ना, बाहर में उच्च दाब होता है और केंद्र में न्यून दाब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति निम्न दाब का केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। महादेव पहाड़िया, सतपुरा पहाड़िया और सहादरी रेंज। ठीक है, तो देखिए महादेव पहाड़िया सबसे उत्तर में, बताया जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे उत्तर में क्या है? महादेव पहाड़िया। ठीक है, जो कि विंध्याचल का है। उसके बाद जो है सतपुरा आता है। ठीक है, सतपुरा ये जो है विंध्याचल का है। उसके बाद सतपुरा और सबसे नीचे में जो है ये सहादरी रेंज, महाराष्ट्र कर्नाटक या पश्चिमी घाट का यह भाग है। तो ये तो सबसे दक्षिण में होगा ही। तो इस प्रकार से एक ही 2 में है, तो आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं भी देंगे तो ये हो जाएगा। इसका सही जवाब 1, 3, 2 अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है आप जो है हिंदू कुश पर्वत का नाम सुने हैं। हिंदू कुश पर्वत जो वही अफगानिस्तान से, कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है, अफगानिस्तान से होते हुए बढ़ते हुए भारत में ये काराकोरम का निर्माण करती है। और यही वाला पार्ट क्या है कि आगे बढ़ के ये तिब्बत में बढ़ गया। ये हिंदू कुश पर्वत का ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। ये वही कैलाश पर्वत के से जो है चमांग युगडुम ग्लेशियर से यहाँ पर जो है ये सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलता है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा सेट ज़्यादा समय ले सकता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कम बोलता हूँ तो हमको लगता है कि आज हमने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर नेक्स्ट है साथियों,
भारत पाक बघलिहार परियोजना में लिखित किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर जो है स्थित है, चेनाब नदी पर। आप बताइए कि रावी परियोजना किस नदी पर है? प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग को हम बोलते हैं लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में क्या बोलता है? तो ऑप्शन में प्रकृति में पाए जाने वाले गलत बात, इंद्रधनुष में पाए जाने वाले गलत बात, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम गलत बात। तो क्या हो जाएगा? जब 3 नहीं होगा तो एक ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जाता, अर्थात ये जो लाल, हरा, नीला वाला जो रंग है, आप किसी भी 2 रंग को मिलाते हैं तो ये रंग नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर प्राथमिक रंग है। जैसे आप टीवी में देखते हैं, टीवी वगैरह जब कलर टीवी देखते हैं उसमें क्या होता है? रेड होता है, ब्लू होता है या चाहे ग्रीन होता है, ये RBG होता है। ठीक है, ये 3 रंग के ही आधार पर बहुत सारा रंग मिला के अपना जो है बनते हैं। आज दुनिया में जितना भी पेंटिंग वगैरह देते हैं केवल इसी 3 रंग को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों हेलोजन। क्या हेलोजन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हेलोजन पूछा रहा है। ये जो है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। यहाँ पर हीलियम पूछा जा रहा है, तो हेलोजन पूछा रहा है, तो क्लोरीन, फ्रोमिन, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन, फ्रोमिन, ब्रोमीन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट में आप हमको ये बताइए कौन सा ऐसा जो है इनर्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और ये भी बताइएगा कौन सा इनर्ट गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑक्सीजनीमीटर है। ये ऑक्सीजनीमीटर क्या होता है? ठीक है, किस चीज़ को मापता है? ठीक है, तो ये ऑक्सीजनीमीटर हम आपको बता देते हैं, पौधा के वृद्धि की दर को मापता है, पौधा की वृद्धि की दर को मापता है। कमेंट में आप हमको बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर आ गया है, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किसके वंशानुगत के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है? ये पिता के गुणसूत्र के जो है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, कि बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। नेक्स्ट है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कीनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर में है। आप बताइएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? और बताइएगा ये भी कटक में कौन सा, उड़ीसा कटक में कौन सा जो है यहाँ पर स्टेडियम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? देखिए अब इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ते हैं। 1950 ईस्वी में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत भी है चीज़। 1950 से पहले यूपी को हम लोग संयुक्त प्रांत ही बोलते हैं। ठीक है। 1969 ईस्वी में मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया, ये भी सही है। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, ये भी सही है। और ये जो है 1991 ईस्वी में उड़िया का नाम उड़ीसा कर दिया गया, ये गलत है। ये अभी हाल ही के विगत 5-10 साल में किया गया, हमको परफेक्ट डाटा नहीं याद आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में शायद 2014 के आसपास, इससे पहले किया गया था, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया है। आज हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, तो आप निश्चित रूप से बनेंगे। एक क्वेश्चन फिर से आ गया साथियों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम पर आप जो है विश्वास कीजिए या चाहे आप सजाइए। तो सुगौली की घटना जो है 1816 ईस्वी में होती है। मंगलोर की संधि जो होती है, जब मैसूर का युद्ध चल रहा था, उसी समय में जो द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त होता है 1780 से 84 में, तो वहाँ पर मंगलोर की संधि तो है। और अमृतसर की संधि जो है चार्ल्स मेटफॉक और ये महाराजा रंजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में होता है। और सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में होती है, जिसमें जो है प्रथम मराठा अंगल युद्ध समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका सारा का यहाँ पर एज है, बाद बाकी आप इसको सजा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के ध्वनि की कंपन की अनुभूति कहाँ से कहाँ तक होती थी? सबको पता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य के ध्वनि की सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वायु की क्षैतिज गति से होने वाला उष्मा के अंतरण को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उष्मा के अंतरण को क्या बोलते हैं? अभिवहन बोलते हैं। देखिए वायु 2 प्रकार से, ये जो हवा बहता है वो 2 प्रकार से बहता है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल बहता है, एक क्षैतिज रूप से बहता है। ठीक है, एक क्षैतिज रूप से बहता है। तो ये क्षैतिज वाला बात बोल रहा है, ये वाला बात बोल रहा है कि इसमें जो बहता है तो इसमें उष्मा जो अंतरण होता है, उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिवहन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में आता है, से बचने के लिए बंगाल से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर जाने वाली पत्रिका कौन सी है? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये पहले तो बंगाली में था, लेकिन 1878 के एक ही रात में क्या कर दिया, इसको बदलकर अंग्रेजी भाषा में कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में किए जाने पर उसको कम लोग पढ़ेंगे और उसका बिकना भी कम होगा। लेकिन पर्सनली जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ये सोम प्रकाश के द्वारा जो है सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। ठीक है, सोम प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ये वही ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे जिनके अथक प्रयासों से 1856 ईस्वी में जो है विधवा विवाह जो है सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर
एज ऑफ कंसेंट में लड़कियों की विवाह की एज कितनी लाया गया था? तो एज ऑफ कंसेंट में लड़कियों के जो एज था 12 वर्ष और लड़का का एज था 14 वर्ष, ठीक है। उसी समय में ठीक था, अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से, ओजोन परत के क्षरण को रोकने से है, ठीक है, जो कि 1987 ईस्वी में लाया गया था, 16 अक्टूबर 1987 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं हम लोग? ओजोन दिवस भी मनाए जाते हैं। और सबसे पहले ओजोन जो है अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर मिले थे। तो ये ओजोन जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकते हैं, उसके प्रभाव को कम करते हैं, जिससे हम मानव पृथ्वी पर जो है सुरक्षित रहते हैं। यदि ये ओजोन परत नहीं हो तो हमारे और आपके बीच में बहुत सारा कैंसर हो जाएगा और हम लोग 5 से 10 साल के ही हम लोग का आयु बच जाएगा। वैसे तो हम लोग अब 60 साल पे हो ही गए हैं, कुछ साल में 50 साल होने वाले हैं। नेक्स्ट है साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखता है। इसके उपरांत संसद को किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति जो है, ठीक है। लोक लेखा समिति क्या है? CAG का गार्जियन है। गार्जियन आप समझिए, CAG का गार्जियन है कि फाइनली इसकी ये जो रिपोर्ट देते हैं उसको कौन चेक करता है? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की कर दी गई थी? तो ये जो है 31वीं संविधान संशोधन जो है 31वीं संविधान संशोधन में क्या कहते हैं? पहले 525 थी, अभी 545 कर दी गई है, लेकिन अधिकतम 552 है। 545 पर केवल चुनाव होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस। नेक्स्ट है साथियों इस क्वेश्चन को भी हम लॉजिक से बनाते हैं, ठीक है। यदि आपको परफेक्ट डेट नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल कब हुआ था? सबसे पहले याद रखिए 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 को तालिकोटा के, लेकिन 1565 में इनकी ये नहीं थे, राम राय जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, ये उनसे पहले की बात है। तो हम आपको बताते हैं 1506 या 7 से 1529 में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ लीजिए 1529 तक होगा, ठीक है। फाइनली वही डेट लिख दिए। और उसके बाद जो है कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, जिसका मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया था। और 1498 ईस्वी में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है 1451 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार से सबका डेट लिखा हुआ है और कालक्रम आप इस प्रकार से सजा सकते हैं नीचे में देखकर। तो आप लॉजिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य को अवरोही क्रम को दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस में था? केरल में था। केरल था, उसके बाद सबसे अधिक केरल था, उसके बाद तमिलनाडु था, फिर आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो ये घटते हुए क्रम में है, सबसे ज़्यादा केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि हरियाणा के लड़कों का जल्दी शादी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है, अर्थात वहाँ का लिंगानुपात कम है। वहाँ पर शादी करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया को फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड किरण का गुणन नहीं है? ठीक है, तो कैथोड किरण का गुण कौन सा नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कैथोड किरणें, देखिए हमको पता है कि इसमें से कुछ नहीं आता है, तो चलिए छोड़ देते हैं। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, चलिए कोई बात नहीं हमको पता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी नहीं पता है। वेधन क्षमता उच्च होती है, ये गलत है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका गुण नहीं हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों इसका गुण होगा। तो कैथोड किरण कैसी होती है? अदृश्य होती है, बिल्कुल सही बात। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल सही बात है। अर्थात इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, बीच से इसको घुराएंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ये इस किसी न किसी के साइड गुजरेगा। उसके बाद इसका जो वेग होता है, प्रकाश के वेग का जो है 1/10 होता है। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है साथियों, इसको हमको क्या करना है? सुमेलित है कि नहीं, ये चीज़ पता करना है। देखिए कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है शेरशाह सूरी जो है उक्का नामक कोई यंत्र चला रहा था, जिसमें उसकी मृत्यु, ये सही है। पुरंदर का संधि हुआ था, पुरंदर का युद्ध नहीं हुआ था। 1565 ईस्वी में पुरंदर का युद्ध तो किसी और के साथ हुआ था 1565 में, लेकिन शिवाजी और मानसिंह के बीच में हुआ था 1565 में, और 1566 में पुरंदर की संधि होती है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर सकरखेरा 1724 ईस्वी में हुआ था, ये दक्षिण भारत का युद्ध है। पोर्टा नोवा आप बताइएगा, इसका भी हम कंफर्म नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोर्टा नोवा ही, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही है और ये गलत है, तो सही में निश्चित रूप से यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और ये राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष JL नेहरू थे।
नेक्स्ट है यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। भारत की भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे वह स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर मिलती है, ये गलत है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी ये यहाँ पर मिलती है, रामेश्वरम के आसपास ये दोनों के दोनों मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है। देखिए ये एल्युमिनियम कंपनी, सारा का सारा एल्युमिनियम कंपनी है और कहाँ उसका मुख्यालय है, ये सारा का सारा चीज़ दिया गया। तो देखिए बाल्को कहाँ पर है, कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को कहाँ है, हिंडाल्को रेणुकूट में है। हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट में। बताइए अगर रेणुकूट किस स्टेट में पड़ता है। और इसके बाद एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड उत्तर प्रदेश में है, सॉरी देखिए भूल रहे हैं थोड़ा सा, देख लीजिएगा हीराकुंड कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और नालको कहाँ है, कोरापुट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों को चारों जो है यहाँ पर हो ही जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, ये राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने से संबंधित, किससे, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने से संबंधित भारत प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि DIPM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक बिल संसद में लाया गया था। तो 1968 ईस्वी में जो है संसद बिल लाया गया था, प्रथम प्रशासनिक आयोग के आधार पर, और उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान कला और समाज सेवा के अंतर्गत जो है राज्यसभा में व्यक्तियों को जो है मनोनीत करता है। तो मेरे हिसाब से तो 80 का ए होना चाहिए, लेकिन इस सेट का आंसर 80 का बी, 80 का 3 दिया हुआ था, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा हमको भी कंफर्म कर दीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 80 का ए हो जाएगा कि जिसमें राष्ट्रपति 12 आदमी को राज्यसभा में मनोनीत करता है, या 80 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रपति के पद पर कौन सी अर्हताएँ या कौन सी योग्यताएँ शामिल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, बिल्कुल सही बात हो। वह लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने योग्य हो, बिल्कुल जैसे हम लोग भी हैं। उसके बाद क्या है कि कम से कम 50 प्रस्तावक हो, और ये 100 अनुमोदक नहीं हो, कम से कम 50 अनुमोदक भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करेंगे कि एक मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूरदृष्टि कम से होता है। देखिए निकट दृष्टि कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर से कम, जैसे आप किसी चीज़ को रखें, जैसे कि अभी इस मोबाइल से हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जैसे नज़दीक करेंगे 25 से कम, तो ये चीज़ हमको अच्छा से नहीं दिखाएगा। और अनंत के लिए दूर, तो कितना भी दूर तक आप चांदना पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छिपरा किसकी सहायक नदी, आप लोग को 1 सेकंड का टाइम देते हैं इसको सोचने के लिए। छिपरा किसकी सहायक नदी, महानदी, चंबल, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, गोदावरी मारेंगे, जो कि गलत है। छिपरा जो है कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की, ठीक है ना। बात करेंगे गोदावरी के तो परवरा, पूर्णा, प्राणहिता, ये सारे के सारे जो है पेनगंगा, वेनगंगा, सारा का सारा गोदावरी का है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत और चुंबक में घना संबंध के बारे में कौन सबसे पहले पता किया था। ऑस्ट्रेड के द्वारा विद्युत और चुंबक में संबंध के बारे में लाया गया था। निम्नलिखित बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, अर्थात नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, या चाहे क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। तो मेरे हिसाब से इसका 2 और 3 होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए, क्योंकि गैर परंपरागत जो है परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, लेकिन थोड़ा सा हमको अभी जो है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका जवाब क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख वृक्ष प्रजाति देवदार कहाँ पाया जाता है। ये देवदार जो है पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, अर्थात जहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठंड प्रदेशों का है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार किस समिति का गठन किया था। तो ये सच्चर समिति का जो है गठन किया था, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए। हेक्टर मुंडो किससे संबंधित है। हेक्टर मुंडो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गलत हो जाएगा, मेरठ विद्रोह गलत हो जाएगा, अंगल मैसूर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बक्सर के युद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट है यहाँ पर अब भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, कौन कौन सा अवस्थित है। तो पाक जलमरुमधाई, और ये क्या है, मन्नार की खाड़ी है। ये जो न्यू मुर्दूब है ना, ये बंगाल की खाड़ी में, ये पश्चिम बंगाल के सिरा पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित ग्लेशियर को और राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलान करना है, ठीक है। कौन सा मिलान सही है, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही हम बता रहे हैं, ये
बाल्टोरा, जेमू और ये सियाचन, ये सारा का सारा जो है काराकोरम क्षेत्र में अर्थात लद्दाख में स्थित है। ये चौराबाड़ी कहाँ पर है? चौराबाड़ी ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि जीन नामक प्रोटीन ये किस फसल में पाया जाता है? देखिए जीन तो हमारे शरीर में डीएनए में भी पाया जाता है, लेकिन वो जीन का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। जीन एक प्रोटीन है, ठीक है। ये बोला जा रहा है किस फसल में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का में पाया जाता है जीन, मक्का जिसका हम लोग भुट्टा वगैरह बना के खाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी के संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका जो सही जवाब है जैन मत हो जाएगा। बहुत सारे लोग को शैव या वैष्णव लग सकता है, जो कि गलत है। स्थानकवासी क्या हो जाएगा? स्थानकवासी क्या हो जाएगा? जैव मत हो जाएगा। उसके साथ साथ एकांतवासी या अनेकांतवाद या स्यादवाद वगैरह भी जो है इसी से संबंधित है, जैन धर्म से। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को बताया था। आप बताइएगा कि अकबर किसको जो है नियुक्त किया था और औरंगजेब किसको जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी किसको किया गया था? ये तीनों को तीनों जो है आप बताइएगा। नेक्स्ट है जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से कौन एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था? तो ये मंसूर को दिया गया था नादिर उल असर। मंसूर जो है जहांगीर के समय में जो है चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर थी? ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण अयंगर के जो है आधार पर था संघीय मंत्रिमंडल की पुनर्गठन। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें केवल और केवल एक बार जो है मंत्रिमंडल की चर्चा की गई। हम लिखे दिए हैं 352 में है, बाद बाकी पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है इसकी चर्चा। नेक्स्ट है कि 16 या कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होते हैं, बाद बाकी तीनों को तीनों गलत है। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है लगातार। हम लोग जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है सही से, न कहीं पर खेती हो रहा है, असमय वर्षा हो रहा है, यही सारे के सारे क्या है वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण होता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? ये यूएई में है। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में गीजर है। गीजर क्या होता है? जिसमें से समय समय पर गैस और आग और गर्म पानी निकलते रहता है। ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूप देश है? ठीक है, तो स्थल रूप देश कौन हो जाएगा? ये जिम्बाब्वे स्थल रूप देश है। और हाँ, एक चीज़ याद और रखिएगा, ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश लाओस है। ऐसा आपको लगेगा कि लाओस क्या है? लाओस भूमि से भी घिरा हुआ, इसके एक भी तट जो है समुद्र से नहीं टच करता है। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो है लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ के सर्वोत्तम ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा हो जाएगा। पवन ऊर्जा में क्या होता है? किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ पर? सेबराय जावरी ये कहाँ का है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो ये समष्टि आर्थिक वृद्धि है। समष्टि आर्थिक वृद्धि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में बजट को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल को समाप्त करने के बाद कब की गई थी? तो ये देखिए बहुत सारे जगह पर तो 1992, 96, 94, 97 दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर महीना के साथ दे दिया गया, तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मई 1997 को जो है ट्रेजरी बिल को ख़त्म कर दिया गया है। ये रुपये की परिवर्तनीयता क्या होता है? ये भी 1994 ईस्वी में जो तारोपर समिति के आधार पर लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं के संबंध में जो है परिवर्तित करने की जो अनुमति होता है। अब देखिए सीधा ऑप्शन में मत जाइए। रुपया या किसी भी मुद्रा का परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि जैसे ये रुपया है, तो रुपया को परिवर्तनीयता का जो है अधिकार मिल गया, तो ये विश्व के सभी देशों के साथ अपना रुपया में क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। वही बात परिवर्तनीय जो है बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टरबाइन और डायनमो क्या करता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करता है? बदलता है। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है यहाँ पर सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल कौन सा है? तो ये कार्बन हो जाएगा। जितने भी देखते हैं कार्बनिक यौगिक उसमें कार्बन अनिवार्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर टेफ्लॉन, जो कि न चिपकने वाले खाना बनाने वाले बर्तन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसका सही जवाब, इसका किसका बोलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पारद क्या है? पारद एक मिश्र धातु है जिसमें कि पारद युक्त मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों एक खतरनाक क्वेश्चन फिर से आ गया कि किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप है?
किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, या चाहे प्रोटॉन की संख्या समान होती है या चाहे न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए तो आपको सबको पता है ना कि उसका परमाणु संख्या, आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, परमाणु भार अलग हो जाएगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाती है, तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या बराबर तो प्रोटॉन की संख्या बराबर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा। और किसी भी तत्व का रासायनिक गुण दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जो है डिपेंड करता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप का क्या गुण है, तो बोल दिया जाता है कि उसके भौतिक गुण समान होते हैं या रासायनिक गुण समान होता है। तो आइसोटोप का या समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की बराबर और यहाँ प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की बराबर संख्या बराबर, तो रासायनिक गुण कभी भी समान दे देगा तो क्या हो जाएगा तो आइसोटोप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक होता है आइसोबार, जिसको हम समभारिक बोलते हैं। आइसोबार में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान होता है। अब द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, तो प्रोटॉन तो फिक्स है, चाहे इसमें रहे उसमें, दोनों में सेम ही, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम या अलग अलग होती है। तो कहीं भी यदि समभारिक का बात हो जाए तो वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या समान दे देगा और प्रोटॉन की संख्या अलग देगा, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, हम समस्थानिक बोलेंगे। और फाइनली ये जो समभारिक होता है उसमें उसके भौतिक गुण समान होते हैं और समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आइसोटोप का जवाब हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार अलग बोल सकते हैं। तीसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि आइसोटोप का रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण और समान होते हैं। नेक्स्ट है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये एक प्रकार का एस्टर है। पादप कली क्या होता है, एक भ्रूणीय टहनी होता है, भ्रूणपोष होता है या बीज होता है या भ्रूणपत्ती होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, एक प्रकार का भ्रूणीय पत्ती होता है। पादप कली क्या है, एक प्रकार का भ्रूणीय पत्ती होता है। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में और मांसपेशी में। आपको पता है कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है यकृत ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास संग्रहित कर लेते हैं। और जब आप जैसे कि दौड़ के लिए फिजिकल करने जा रहे होते हैं, खूब दौड़ते हैं, 10 मिनट तक दौड़ लेते हैं, तो हमको लगने लगता है कि हमारे शरीर को नाक का छेदा यदि और फैला रहता तो उसमें अधिक ऑक्सीजन रहता और इतना थकते नहीं। तो उस समय में क्या करता है, ऑक्सीजन जल्दी ज़रूरत पड़ती है, हमारा नाक उसको खींच नहीं पाता है वायुमंडल से। उस समय में क्या करता है, ये ग्लाइकोजन क्या करता है, फटाक से तोड़कर शरीर को क्या करता है, ऑक्सीजन पूरा करता है या ऊर्जा पूरा करता है। ये वही ग्लाइकोजन है। जब आपके शरीर में ऊर्जा की अचानक कमी होती है या कोई आप हार्ड वर्क करते हैं तो यही जो है टूट कर काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक प्रकार का जो है अस्तनी है, ठीक है। डॉल्फिन क्या है, अस्तनी है। साथियों उम्मीद करते हैं समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें, यदि नहीं बोलेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। खनिज क्या है, खनिज एक अकार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट है, एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उसे विस्थापित करने में असफल रहा है तो वो कौन सा कार्य करता है। तो इसका कोई कार्य नहीं, ऋणात्मक, धनात्मक या अधिकतम, ठीक है। यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि उससे देखिए कार्य कब होता है, मान के चलिए एक वस्तु है, उस वस्तु में आप गति थोड़ा सा क्या किया, अपना बल लगाए तो वस्तु खिसक कर वस्तु का स्थिति यहाँ पर आ गया, वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब कार्य हुआ है। लेकिन ये एक दीवार है, ठीक, इस दीवार को आप धक्का दिए, दीवार में जितना बल है आपका बल उससे कम है, जिसका कारण दीवार जो है विस्थापित नहीं होता। इसी दीवार को जब आप किरान वगैरह से या जेसीबी से टक्कर देंगे तो उसका बल ज़्यादा हुआ गिर जाएगा, तो वहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर क्या है कि जब आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो किसी तरह का कोई कार्य होता ही नहीं, दीवार अपने स्थित स्थान पर ही है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होता है, ऋणात्मक कार्य या चाहे अधिकतम कार्य नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बोरा पर 100 किलो का, अपने सर पे 100 किलो का बोरा लेके कहीं भी पूरा राजेंद्र नगर टर्मिनल से पूरा पटना, मुसल्लापुर हाट, भिखना पहाड़ी टहल जाइए, 100 किलो का बोरा लेके, चावल दाल का, दूसरा चीज़ मत समझिएगा। आपके द्वारा काम कोई नहीं, आप टहल तो लिए, आप थक भी गए, लेकिन कोई काम नहीं हो, क्योंकि आपके सर पर जो बोरा है उस बोरा में कुछ भी विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, विस्थापन नहीं होता मतलब कोई आप काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनली वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर हम क्या समझते हैं, एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर ये बल है और यहाँ पर क्या है, विस्थापन है। बल को विस्थापन को गुना करेंगे और इस दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कॉस थीटा से जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय फिर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जब कभी भी आप गर्मी में पंखा चलाते हैं तो आप आराम महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि उस समय में क्या होता है कि आपके शरीर पर जो पसीना होता है उसका वाष्पन बहुत तेज़ी से होने लगता है। फाइनली इसमें तो वाष्पन की बात नहीं कर दिया गया है। देखिए तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा पसीना तेज़ी से अधिक उष्मा जो है विकृत करता है। विकृत मतलब उष्मा को जो है बढ़ाता है, हमारे शरीर पर जो उष्मा उसको जो है हवा क्या करता है, विकृत मतलब हमारे शरीर से हटाता है, विकृत मतलब अलग करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब आया है अच्छा क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के द्वारा पानी अधिक समय तक ठंडा रहता है? तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या होता है, अधिक समय तक ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि का अधिकतम गति होता है, ठीक है। तो देखिए 20 दीजिए या 40 दीजिए, 100 दीजिए, लोहा जैसे दे दिया या ठोस कभी भी दे दिया है तो उसमें हमेशा सबसे पहले ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष कब बनते हैं? जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल की बूंदों पर गिरने से परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। साथियों यहाँ पर देखिए किताबी भाषा में हम लोग तो TIR समझते ही हैं, तो लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि प्रकाश प्रायः सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक लोग जो है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की मतलब खोज की कर लिए गए हैं। इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल प्रकाश सरल रेखा में ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में भी गमन करती है। किसमें? ये जो TIR होता है, TIR मतलब ये जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गमन करवाया जाता है, ठीक है। यही आप समझ लीजिए, इसका जो TIR का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश तो सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण आप एक टेढ़ी मेढ़ी नली में भी जो है कर सकते हैं। तो आप सुने होंगे बहुत बार जो पेरिस्कोप जो कि पानी के नीचे में रहते हैं, पानी के नीचे में जहाज में रहते हैं, लेकिन डूबे उससे 25 फीट ऊपर में सभी चीज़ों को देखता है, उसमें यही TIR ही लगा रहता है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी, कहीं यहाँ नली है, यहाँ से नली को टेढ़ करके यहाँ फिर यहाँ इस प्रकार से बढ़ाया जाता है और इस प्रकार से उस चीज़ों को जो है देखा जाता है, ठीक है। उसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण वगैरह लगाया जाता है। कभी समय मिलेगा तो अच्छा से हम उसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है साथियों कि 1=10⁵ पास्कल होता है, जो कि एक भार, वायुमंडलीय भार को दाब को बतलाता है। बोला कि 9 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो है थीम क्या है? तो इसका सही जवाब कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की जो है लेखक है, ये बहुत ही काबिल उपन्यासकार है। इस पर बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म भी बन चुके हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक किस खेल में होना प्रस्तावित है? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है ये चाइना में होने वाला है, ठीक है, चाइना में होने वाला है, चाइना में। और ये जो है जापान में भी हुआ है, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक भी। उसके बाद है 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 किस फिल्म को दिया गया? तो 1917 को दिया गया है, ठीक है। और नोमैडलैंड जो है इसमें जो है इस ऑस्कर पुरस्कार मिला है नोमैडलैंड को 2020 में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 142वां स्थान मिला है, 142वां स्थान। नेक्स्ट है भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, तो ये मुंबई में बनाई जाएगी, मुंबई में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। आप चिपको आंदोलन का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चला था, तो यही सुंदरलाल बहुगुणा ये जो चिपको आंदोलन से ही है। नेक्स्ट है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो जैन गुडान है, जैन गुडान टेम्पल्टन पुरस्कार जो है विजेता है। बताइएगा टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? तो किसी भी देश की यात्रा नहीं की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कमेंट में आप ये बताइएगा कि ई बजट कौन सा जो है राज्य सबसे पहले जो है पारित किया गया है, ई बजट। नेक्स्ट है कि चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन 2021 कहाँ सम्मेलन हुआ? तो फ्रांस में सम्मेलन जो है समाप्त हुआ, चौथा वन प्लेनेट अभी सम्मेलन। नेक्स्ट है 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिद्वार में, जो है हरिद्वार में। नेक्स्ट है कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर की पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो ये सही जवाब हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा की। पता नहीं ये लोग अपना कहानी क्यों लिख देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो कर्नाटक को। और दूसरा स्थान किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को। दूसरा स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को। हमारा बिहार जो है 22वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो राजेंद्र भंडारी को दिया गया। आप देखेंगे तो राजेंद्र जोशी, शर्मा, त्रिपाठी सब है जो कि कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेंद्र भंडारी। तो साथियों बताइएगा ये कैसा है, कैसा शेयर था, और ये जो सीरीज शुरू की है इससे क्या आपको कुछ भी फायदा हो रहा है या नहीं। तो साथियों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।